अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। कुका रिव्यूज़ में आप सबको खुश आमदीद। तो नाज़रीन, ड्रामा सीरियल हसरत के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि फ़बिया जॉब के इंटरव्यू के लिए जा रही होती है। इतने में अरुण वहाँ पहुँच जाते हैं और उसे कहते हैं कि अब तुम्हें जॉब में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब तक तुम मेरा कर्ज़ नहीं दोगी मैं तुम्हें सुकून से जीने नहीं दूँगा। उसकी अम्मी कहती हैं कि हम इज़्ज़तदार लोग हैं, हमें परेशान मत करो, हम तुम्हारा कर्ज़ तुम्हारे घर पहुँचा देंगे, 1 महीने का हमें टाइम दे दो। वो किसी एक की नहीं सुनता और उसे घसीट के लेके जा रहा था और कहता है कि बेटी की इज़्ज़त रेत की तरह हाथ से फिसलने में देर नहीं लगती। इसी तरह फ़बिया कहती है कि तुम मुझे छोड़ दो अरुण, तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा, हम पुलिस में कंप्लेन कर देंगे। वो कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा तो तुम कंप्लेन करोगी, मैं तुम्हें यहाँ से लेके अभी जा रहा हूँ। वो उसे लेके जा रहा होता है, इतने में हमज़ा भी वहाँ पे पहुँच जाता है। हमज़ा उसे मारता पीटता है और उसे वहाँ से निकाल देता है और कहता है कि ये मेरी इज़्ज़त है और तुम मेरी इज़्ज़त को हाथ नहीं लगा सकते। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम इससे दूर रहो, नहीं तो तुम्हें जान से हाथ धोने पड़ेंगे, क्योंकि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ लेकिन अपनी इज़्ज़त प्यार फाना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो माँ बेटियाँ खुश हो जाती हैं कि कुछ बुरा होने से पहले हमज़ा वहाँ पे पहुँच गया और उनकी इज़्ज़त महफूज रह गई। इसी तरह से अरम भी बहुत परेशान होता है। वो सनाया को समझने की कोशिश नहीं कर रहा, क्योंकि सनाया सारा दिन तो ऑफ़िस का घर का काम करती है लेकिन फिर भी उसकी अम्मी को टाइम देती है, उन्हें टाइम पे खाना देती है और टाइम पे इंसुलिन वगैरह सब देती है, लेकिन वो है कि उसकी बात समझने को तैयार नहीं है। वो यही कहती हैं कि तुम मुझसे मेरा बेटा छीन रही हो। वो उन्हें हज़ार बार यकीन दिलाने की कोशिश करती हैं लेकिन वो उनकी एक नहीं सुनती। तो इस बात पे उसका हस्बैंड उसे कहता है कि मैं सारा दिन ऑफिस में होता हूँ, सोचता रहता हूँ कि अम्मी ने दवाई ली होगी या नहीं, खाना टाइम पे खाया भी होगा या नहीं, उनकी तबीयत ठीक होगी या नहीं। तुम्हें अंदाज़ा भी है कि मेरा दिन कैसे गुजरता है सनाया। हर मर्द की तरह मैं भी यही चाहता हूँ कि मेरी बीवी मेरी माँ का ख्याल रखे, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि मैं तो बेबस हूँ, क्योंकि सारा खर्च तो तुम घर का उठाती हो, इसलिए तुम जो चाहे मर्ज़ी मेरे साथ कर सकती हो। वो कहती है कि मैंने तो कभी आपको नहीं कहा कि मैं सारा घर का खर्च उठाती हूँ, मैं तो सिर्फ़ और सिर्फ जॉब करती हूँ। तो वो उससे कहता है कि हाँ तुम तो अब मैडम बन गई हो, तुम भला घर के काम क्यों देखोगी। वो कहती है कि यार मैं सारे काम करके जाती हूँ फिर भी आपको मुझसे ये गिला है, आखिर आप चाहते क्या है, मैं भी एक इंसान हूँ, मैं तंग आ चुकी हूँ रोज़ रोज़ के लड़ाई झगड़ों से। मैंने केयर टेकर का बंदोबस्त कर लिया है, वो अम्मी का अच्छे से ख्याल रखेंगी, आखिर मैंने भी तो जॉब करनी होती है। वो कहता है कि हाँ मेरी अम्मी का ख्याल रखने के लिए तो मुलाजमा की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारे पास तो टाइम नहीं है। तो वो खामोश हो जाती है कि अब मैं क्या करूं, मैं अपनी जान दे दूं फिर तुम्हें यकीन आएगा। तो नाजरीन, ये सब आप देखेंगे आने वाले एपिसोड में, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, ताकि तमाम मज़ीद आने वाली वीडियोज़ आप देख सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।